नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें और उसका लाभ उठावें। एक चील ने बताया कि इन 3 तरह के मेहमान पर दया दिखाने वाला मुसीबत को आमंत्रित करता है। एक पुराने बरगद के पेड़ पर बहुत सारे पंछी निवास करते थे। वह बहुत आनंद से रहा करते थे। उस बरगद के कोटर में एक बूढ़ा चील भी रहा करता था। चील एक दिन कहीं शिकार ढूंढने गया था। सभी पंछी शाम होने पर अपने अपने घोंसले में लौट आए थे, मगर चील अभी नहीं आया था। सभी पंछियों ने देखा एक अनजान किस्म का पंछी का बच्चा पेड़ के नीचे घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। यह देख कुछ पंछियों को दया आ गई और उसकी सेवा शुश्रूषा करने और उसको आश्रय देने पर विचार करने लगे। कुछ इस बात का विरोध करने लगे। बहुत देर तक मंथन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस पेड़ पर रहने वाले सभी पंछियों में सबसे वृद्ध चील है। वह मांसाहारी होते हुए हम पंछियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है। वह हम सभी पंछियों में सबसे वृद्ध, सबसे बुद्धिमान और सबसे अनुभवी भी है। हम उसके आने पर उसी से सलाह लेंगे कि हमें क्या करने चाहिए। हम इस तरह किसी घायल अतिथि के ऊपर से नजर तो नहीं फेर सकते। तभी चील आ गया। सबने अपनी बात चील के सामने रखी। चील ने कहा, अतिथि का सत्कार हर प्राणी का धर्म है, मगर उसमें भी ख्याल रखा जाता है, वरना बिन बुलाए मुसीबत आती है। तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। एक गांव में एक अनजान आदमी कहीं से चलकर आया। वह गांव वालों से अपने लिए आश्रय देने की मांग की। गांव वालों ने उसे आश्रय दे दिया। 2-4 दिन रहकर उसने स्थायी तौर पर इसी गांव में रहने की इच्छा प्रकट की, तो गांव वालों ने उसे कुछ जमीन दी। उसके लिए घर भी बनवा दिया। वह आराम से रहने लगा। मगर गांव में एक विचित्र घटना घट गई। राजा के सिपाही आए और गांव के एक घर में छापा मारा। वह घर गांव के बहुत शरीफ आदमी का था। राजा के सैनिकों को उस घर में कुछ राज दरबार के चोरी गए सामान मिला। वे उस घर वाले को पकड़कर साथ ले गए। सबने कहा, देखो तो कितना शरीफ बनता था, मगर अंदर से कितना बुरा आदमी था। दूसरे दिन भी यही घटना घटी। फिर सैनिक आए और एक और गांव वाले को पकड़ कर ले गए। गांव वालों ने कहा, जरूर दोनों मिलकर चोरी करते होंगे, वरना क्यों पकड़े जाते। कितनी शर्म की बात है कि हमारे गांव में चोर भी रहते हैं और आज तक हम जानते भी नहीं थे। तीसरे दिन फिर एक आदमी पकड़ा गया। फिर वही चर्चा चली। इस तरह गांव के आधे से अधिक आदमी पकड़े गए। गांव के मुखिया को यह बात विचित्र लगी, क्योंकि उसका एक साथी भी पकड़ा गया था जो हमेशा उसी के साथ रहता था। वह उसे छोड़कर कभी अपने घर भी नहीं गया था। फिर चोरी कब किया? उसने अपना दिमाग दौड़ाया तो उसकी शक की सुई उस गांव में आए नए आदमी पर गई, जिसे गांव वालों ने बसाया था। उससे पहले कभी गांव में न कोई सैनिक आए, न कोई घटना घटी। मुखिया ने गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि हमेशा रात हो या दिन उस आदमी की गतिविधि पर नजर रखेंगे। उसी के कारण यह सब हो रहा है। जिस दिन से आया है उसी दिन से यह घटना घट रही है। सबने उस पर नजर रखना शुरू किया। वह रात को कहीं चला गया और भोर के समय वापस आया। आते वक्त एक घर में कोई सामान उछाल दिया। गांव के लोग पीछे पड़े ही थे। तुरंत उसे पकड़ लिया और उस घर के स्वामी को सतर्क किया कि तुम्हारे घर में इसने कोई चोरी का सामान फेंका है, तुम भी पकड़े जाओगे। सबने उसके घर में जाकर देखा। एक पोटली पड़ी हुई थी। उसमें सोने चांदी के गहने थे।
सबने एक साथ विचार किया कि इस बहुत बड़े चोर को राजा के हवाले कर देंगे और अपने निर्दोष आदमियों को छुड़वा लाएंगे। सब उसे लेकर राज दरबार गए। राजा उसे देखते ही पहचान गया कि यह तो विख्यात चोर कलुआ है। इसकी तलाश तो बहुत दिनों से सैनिक कर रहे थे। यह नगर छोड़ गांव में अपना डेरा जमा लिया है और तुम भोले भाले गांव वाले इसे शरण दे दिए। अरे यह इतना बड़ा बदमाश है कि जिस थाली में खाता है उसे भी चुरा ले जाता है। राजा ने ग्रामीणों को छोड़ दिया और उस चोर को जेल में डलवा दिया। वर्षों बीत गए, उसे जेल में एकदम बूढ़ा हो गया। अब वह ठीक से चल फिर भी नहीं सकता था। राजा ने उसे रिहा करवा दिया। उसने रिहा होने के बाद राजा से उसी गांव में उसे पहुंचवा देने की विनती की तो राजा ने उसे सैनिकों के साथ बैलगाड़ी से उसी गांव में छुड़वा दिया और निर्देश भेजवाया कि अब यह बूढ़ा हो चुका है, आठ ग्रामीण उसे कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। वह पुनः ग्रामीणों के साथ रहने लगा। एक दिन उसे लगा कि अब मर जाऊंगा तो सभी ग्रामीणों को बुलाया और गांव वालों से कहा, देखो भाई, मैं जिंदगी भर गलत काम ही किया हूँ, एक भी अच्छा काम नहीं किया। कभी गलती से भी भगवान का नाम नहीं लिया। मैं मंदिर की घंटियां, मूर्ति के सोने चांदी के गहने भी चुराए हैं। कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। आठ यह तो निश्चित है मुझे मरने के बाद घोर नरक में जाना पड़ेगा। मगर तुम लोग चाहो तो मैं नरक से बच सकता हूँ, लेकिन तुम लोग वह कार्य क्यों करोगे? मैं तुम लोगों का कौन लगता हूँ? मैंने तो तुम भोले भाले लोगों को कष्ट ही पहुंचाया है। गांव वाले बोले, कालू दादा, अब तुम्हारे मन में अपने किए गलतियों का पश्चाताप है। तुम अपनी करनी पर पछता रहे हो। हमारे मन में भी तुम्हारे प्रति दया का भाव है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुम नर्क जाओ। तुम स्वर्ग कैसे जाओगे वो उपाय बताओ। तब उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो श्मशान उठाकर मत ले जाना, बल्कि घसीटते हुए ले जाना। इस तरह मेरे पाप यही खत्म हो जाएंगे और तुम लोग एक दुरात्मा को भी स्वर्ग भेजने का पुण्य करोगे। सभी ग्रामीण उसके बातों में आकर उसके बातों में हामी भरे। एक दिन वह मर गया तो ग्रामीणों ने उसके कहे अनुसार घसीटते हुए श्मशान ले जा रहे थे। उधर से राजा की शाही सवारी निकली थी। राजा ने एक आदमी को घसीटते हुए श्मशान ले जाते हुए देखा तो बहुत क्रोधित हुआ। उसे लगा कि गांव वालों ने उसे जीते जी घसीटकर मार डाला। आठ सभी को जेल में डलवा दिया। चील ने बताया कि अपने भोलेपन और दया के कारण गांव वाले मुसीबत में फंस गए। इन तीन लोगों पर दया दिखाने वाले अपने ऊपर मुसीबत ले लेते हैं। पहला, अपने दुश्मन पर दया दिखाने वाले। दूसरा, चोर बदमाश को शरण देने वाले। अनजाने में भी चोर या बदमाश को शरण दे दिया तो शरीफ को भी दंड का भागी बनना ही पड़ता है। तीसरा, किसी व्यभिचारिणी स्त्री को अपने घर में शरण देने वाला मुसीबत में फंस जाता है। तुम लोग जिस पंछी के बच्चे को देखकर दया दिखा रहे हो, यह बाज पक्षी का बच्चा है। बाज सभी पंछियों का जन्मजात दुश्मन होता है। अगर तुम लोगों ने दया बस अपने पेड़ पर रख लिया तो एक दिन सबको खा जाएगा। आठ उस पर दया मत दिखाओ। जैसा कि मैं कहानी के बाद वास्तु टिप्स की जानकारी भी देता हूं, जिस पर ध्यान देकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मनुष्य जीवन में वास्तु टिप्स की जानकारी रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन। चलिए जानकारी देखिए। स्त्रियों को सपने में इन 9 देवी देवताओं के दर्शन बेहद शुभ माना जाता है। महारानी बनकर ससुराल में राज करती है। नंबर 1, सपने में माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए अपने को देखना या लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति देखना या मंदिर देखना अति शुभ माना जाता है।
अकस्मात बड़े धन की प्राप्ति होती है। नंबर 2, स्त्रियों को सपने में भगवान शिव के शिवालय या शिवलिंग के दर्शन होते हैं तो उसके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों का जल्द खत्म होने का शुभ संकेत है। नंबर 3, स्त्रियों को सपने में श्री राम जी का दर्शन अति शुभ माना जाता है। उस स्त्री के जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है। नंबर 4, स्त्रियों को सपने में माता सरस्वती के दर्शन होना बुद्धि, विवेक और शिक्षा क्षेत्र में कोई ऊंच पद मिलने वाला है। नंबर 5, स्त्रियों को सपने में माता दुर्गा के लाल वस्त्र में शांत रूप में दर्शन करना उसके जीवन से दुर्भाग्य मिटने वाला है और सौभाग्य के द्वार खुलने का शुभ संकेत है। नंबर 6, स्त्रियों को सपने में भगवान कृष्ण के दर्शन घर परिवार सभी के भाग्य बदलने के अति शुभ संकेत है। घर में खुशहाली आने वाली है। नंबर 7, स्त्रियों को सपने में माता जगदम्बा के दर्शन उसके जिंदगी के सारे कष्ट से मुक्ति मिलने वाली है। शत्रु का सर्वनाश होने वाला है। बड़ा रोग व्याधि समाप्त होने वाला है। नंबर 8, स्त्रियों को सपने में माता पार्वती के दर्शन उसके पति से प्रेम बढ़ने का संकेत है। जिन लड़कियों की अभी शादी नहीं हुई है उन्हें बहुत जल्द सुंदर, सुशील और सुयोग्य, मृदुभाषी प्रेम करने वाला वर मिलने का अति शुभ संकेत है। नंबर 9, स्त्रियों को सपने में हनुमान जी के दर्शन उसके मन के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। धन, बल, निरोगी काया और यश की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।